अहम टिप्पणियां कीतियां गईयां। इस रिपोर्ट के जरिए तुहानूं वो भी वाकिफ करवा दिंदे हां। खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसान ਤੇ केंद्र आमो सामने ने, कोई भी दो कदम पिछे हटन ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं। इस विचाले मामले ਨੂੰ सुलझाउण दा जिम्मा खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने सिर ते ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने किसान अंदोलन के नाल जुड़ियां पटीशनां ते सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं झाड़ पाई। अदालत ने कहा कि सरकार की इन्हां कानूनां ते रोक लाएगी या फिर अदालत नूं हुक्म जारी करना पवेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के निपटारे दे लई कमेटी बनाउण दी गल फिर तो दोहराई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू हुंदे ही केंद्र के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार नूं झाड़ पाई अते कहा कि असीं तुहाडे तो बहुत निराश हां। तुसीं कहा सी कि असीं गल कर रहे हां, की गल कर रहे हो अते किस तरह दा नेगोशिएशन कर रहे हो। सीजीआई ने कहा कि असीं ये नहीं कह रहे कि कानून नूं रद्द करो, साडा मकसद सिद्धा है कि समस्या दा हल होना चाहिए। असीं तुहाडे तो पुछया सी कि की तुसीं कानून नूं होल्ड करके नहीं रख सकते। सीजीआई ने कहा कि असीं यही सुनिया मीडिया ते दूजियां थावां तो कि असली समस्या कानून ने। इस ते सोलिसिटर जनरल ने बोलने की कोशिश की, पर सीजीआई ने उन्होंने विचाले रोकते कहा कि असी नहीं समझ पा रहे कि तुसी समस्या का हिस्सा हो या फिर हल दा। सोलिसिटर जनरल ने कहा कि देश के दूजे सूबे दे विच कानून लागू किया जा रहा है, किसानों नूं समस्या नहीं केवल प्रदर्शन करने वालियां नूं है। चीफ जस्टिस ने कहा जेकर देश के दूजे किसानों नूं समस्या नहीं तो अपनी गल कमेटी नूं कहण, असी कानून दे माहर नहीं आ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार नूं दो टुक पूछया कि की तुसीं कानूनां नूं होल्ड कर रहे हो या नहीं, जेकर नहीं तो असीं कर देवांगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्थिति खराब है, किसान खुदकुशियां कर रहे ने, बुनियादी सहूलतां नहीं। किसान जथेबंदियां तो पूछना चाहता हाँ कि आखिर इस ठंड दे विच औरतां ते बजुर्ग प्रदर्शन क्यों कर रहे ने। असीं कमेटी बनाउण जा रहे हैं। किसान जथेबंदियां दे वकील AP सिंह ने कुछ कहने की कोशिश की, पर चीफ जस्टिस ने कहा कि चाहे तुहानूं साडे ते भरोसा होवे या ना होवे, पर यह देश की सुप्रीम कोर्ट है, अपना काम करांगे। असीं यही समझिया कि सरकार चरणबद्ध तरीके दे नाल गल करना चाहुंदी है अते किसान कानून रद्द करवाउणा चाहुंदे ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असीं सिद्धा ये सोच रहे हां कि खेतीबाड़ी कानूनां नूं लागू होण तो रोक दिता जाए, कि खेतीबाड़ी कानूनां नूं होल्ड किया जाए जदों तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दिंदी। सीजीआई ने कहा कि सानूं लगदा है कि जिस तरह के नाल धरना प्रदर्शन ते माहौल बन रहा है, उसनूं देख के लगता है कि किसी दिन कुछ घटना वापर सकती है। असी नहीं चाहते कि कोई जख्मी होवे। बोबड़े ने कहा कि असी किसी नागरिक नूं प्रदर्शन करन तो नहीं रोक सकते, पर हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि इस थां ते प्रदर्शन करो। जिस ते पटीशनकर्ता के वकील हरीश सालवे ने कहा कि सिर्फ कानून के विवादित हिस्से ते रोक लाई जाए, जिस ते चीफ जस्टिस ने कहा असी पूरे कानून ते रोक लावांगे। इस दे बाद जथेबंदियां चाहण तां अंदोलन जारी रख सकदियां ने, पर की इस दे बाद नागरिकां दे लई रस्ता छड्डणगे। जिस ते सालवे ने कहा कि घट्टो घट्ट भरोसा मिलना चाहिए कि अंदोलन मुलतवी होवेगा अते सारे कमेटी दे सामने जाणगे। सरकार की अज कोशिश सीगी कि इत्थे इन्हां नूं सुप्रीम कोर्ट जे और स्टे कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के स्टे कर रहे हैं। 3-4 चीज़ां सरकार की कोशिश सी अज जो तिन्ने चारे फेल होईयां। हीयरिंग दे विच ऑर्डर च की आउंदा वो तुहानूं शाम नूं पता चलो। पहली गल सरकार की कोशिश सी कि जे तुसीं स्टे कर रहे हो तो प्रोटेस्ट उठ जाए। उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल असीं कहा नहीं बिल्कुल नहीं उठांगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये नहीं उठेगा। दूजी गल सरकार की सी जे तुसीं कमेटी अपॉइंट कर रहे हो, असीं तां कमेटी ते भी हाँ नहीं की अजे। असीं कहा जी असीं पुछ के दसांगे, सानूं कल तक का टाइम दे दो भी कमेटी नूं असीं मंनदे हां जां नहीं मंनदे, असीं पुछ के दसांगे। चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार नूं कहा कि सानूं बड़े दुख दे नाल कहना पैंदा है कि असीं समस्या का हल नहीं कर पाए। तुसीं अजिहा कानून बनाया जिसका विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असीं किसी भी कानून नूं तोड़न वाले नूं प्रोटैक्ट नहीं करांगे। कानून तोड़न वाले के खिलाफ कानून के हिसाब नाल कार्रवाई होनी चाहिए है। असीं तां बस हिंसा रोकना चाहुंदे हां। केंद्र के वलों अटारनी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा
ਕਿ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਸ਼ਨ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਕੋਈ ट्रैक्टर नहीं चलेगा। रिलीफ दी जा रही, किसानों के भले का कानून है तो किसान ही जब उसका विरोध कर रहा है तो आप इस किसानों के कानून को रोक दें, उस पर रोक लगा दें। रोक लगाना आवश्यक है। इससे फिर अटॉर्नी जनरल तरफ से कहा गया कि 26 जनवरी को 2000 ट्रैक्टर आ जाएंगे दिल्ली में। तो 26 जनवरी केवल एक सरकार की नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल डे। 26 जनवरी सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन इस देश के किसानों का है, क्योंकि 26 जनवरी आने के लिए किसानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के शहीदों ने बलिदान दिया, तब ये 26 जनवरी हम मना पा रहे हैं। 26 जनवरी हमारे लिए भी उतने सम्मान की बात है, किसानों के लिए भी उतने सम्मान की बात है, सरकार के लिए भी उतने सम्मान की बात है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए भी उतने सम्मान की बात है। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਵੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੋਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ नहीं। ज्वाइंट कमेटी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइंट कमेटी का भी गठन करेंगे, जिससे ज्वाइंट कमेटी बने और वो किसानों के कुछ 400 संगठन है, 500 संगठन है, कितने संगठन है क्रॉस द इंडिया धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर तो दिख रहे हैं कुछ, लेकिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उन धरना प्रदर्शन को करते हुए, उन सब बातों को लेते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे कि उसमें ज्वाइंट कमेटी में उनकी बात रखी जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात हो, जिससे सारा कुछ समाधान निकाल सके। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं इस समस्या का समाधान हो। बहुत प्रसन्नता की बात थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान शीघ्र जल्दी से जल्दी चाहते हैं। ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 400 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।